सरकारी बैंकों के कर्मचारी आज राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर चले गए हैं। इसका खास असर उत्तराखंड में भी देखने को मिला। दरअसल हड़ताल के पहले दिन बैंक कर्मियों ने देहरादून के राजपुर रोड में इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो आने वाले वक्त में देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकते हैं। परमार सर, हड़ताल कर रहे हैं निजीकरण के विरोध में। हाँ जी। किस तरह का असर उत्तराखंड में है? किस तरह का असर उत्तराखंड में है? उत्तराखंड में पूरा बिल्कुल चक्का जाम है और 2 दिन के लिए, बल्कि 4 दिन के लिए, 2 दिन पहले से छुट्टी थी और कल और आज और कल 2 दिन हमारी स्ट्राइक है। तो पूरा उत्तराखंड बैंकिंग इंडस्ट्री बिल्कुल बंद पड़ी है और कोई कारोबार 2 दिन हड़ताल के दौरान और 2 दिन पहले बिल्कुल भी कोई कारोबार नहीं हुआ है। और हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया करीब 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी आज इस हड़ताल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम निजीकरण का जो है सख्ती से विरोध कर रहे हैं सरकार से कि सरकार हमारे इस बैंकिंग इंडस्ट्री का निजीकरण ना करें। इसका जो नुकसान है वो बैंक वालों को कम बल्कि पब्लिक को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 50 साल पहले जब भी इधर अल्मोड़ा में बैंक कर्मचारियों ने SBI बैंक के मुख्य शाखा के सामने जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार बैंकों के निजीकरण करने में तुली है, जिससे बैंक सेक्टर को नुकसान हो रहा है और सरकार को बैंकों के निजीकरण पर रोक लगानी चाहिए। वहीं बैंकों की इस हड़ताल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये जो निजीकरण सरकार के द्वारा जो निजीकरण किया गया है, बैंकों का निजीकरण करने का प्रस्ताव है, तो इसके लिए और इस बार का जो 2 बैंकों को, 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजीकरण करने की बात है, तो उसका विरोध करने के लिए हमने 2 दिन की हड़ताल की है, 15 तारीख को आज और कल को। वहीं बागेश्वर जिले में भी सरकारी बैंकों के कर्मचारी 2 दिन के हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे जिले में लगभग 10 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित रहा। बैंकों द्वारा हड़ताल पर रहने की जानकारी ग्रामीणों को नहीं हो पाने के चलते आसपास के ग्रामीणों को बैंकों में ताले लटके देख मायूस होकर लौटना पड़ा। वहीं बैंक कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण प्रस्ताव के खिलाफ उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। बैंकों के निजीकरण के विरुद्ध यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा अखिल भारतीय लेवल पर जो है स्ट्राइक बुलाई गई है। इसमें मेन मुद्दा जो है बैंकों के निजीकरण का है, जिसमें सारे देश के बैंक जो है आज शामिल हैं और 15 और 16 की हमने जो है स्ट्राइक बुलाई हुई है। इसमें प्रमुख मांगें जो है, सबसे पहले तो जो है निजीकरण के विरुद्ध है और ग्रामीण बैंकों में जो है 11वां वेतन समझौता लागू करना और पदोन्नति प्रक्रिया में जो है मित्रा कमेटी की सिफारिशों को लागू करना, इसके लिए जो है हड़ताल बुलाई गई है। अगर जो हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो भविष्य में जो है हम और भी लंबी जो है हड़ताल जो है करेंगे इसके विरुद्ध। ऐसा है कि हमारे यहाँ देशव्यापी हड़ताल 15 और 16 मार्च को है और इसमें सबसे तो मुख्य कारण ये है कि हमारा निजीकरण के चक्कर में हमारा आज हड़ताल है। हम इसके बाद अनिश्चितकालीन में भी हड़ताल कर सकते हैं। हमारी मांग आज पूरी नहीं हुई तो उसके बाद हमारा 11वां वेतन समझौता भी हमको अभी नींद में मिला है और उसमें अनुकंपा जो हमारी नियुक्ति होती है वो भी हमारा इसमें है। और क्या कहते हैं, अनुकंपा के बाद उसमें जो वेतन भोगी जो हमारे संविदा में रखे गए हैं उनको भी एक मूल वो देना चाहिए, उतने रुपए की प्रति डे, मतलब इतना रुपया मिलना चाहिए, क्योंकि दिन भर वो भी काम करते हैं। हम तो बोलते हैं उनको भी ठीक ठाक पैसा मिलना चाहिए। यही मांगें हमारी है। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे उसके बाद। दरअसल आज यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 9 यूनियन 2 दिन के हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते बैंक शाखाओं में पैसा निकालने और जमा करने, चेक क्लियरेंस और ऋण मंजूरी जैसी सेवाओं पर खासा असर पड़ा। साथ ही कई बैंकों के ATM खाली होने से लोग बिना कैश लिए वापस लौटे। देहरादून से कुलदीप रावत, अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती और बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।